नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सुमित जायसवाल फाइनेंस एक्सपर्ट में। और दोस्तों आज हम आपको बिल्कुल नए लोन प्लेटफॉर्म का रिव्यू देने जा रहे हैं जिसका नाम है नेक्सी लोन्स। अब दोस्तों ये क्या है, वेबसाइट के माध्यम से ही काम करती है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, तो सोच समझ कर अप्लाई करना है। अब एक नया प्लेटफॉर्म है तो पेडे वाला है, यानी कि हैवी चार्जेस आपको लगने वाले हैं। मैं सिर्फ आपको रिव्यू दे रहा हूँ। वैसे लोन आपको RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म से मिलता है, लेकिन हाँ अप्लाई आपने तभी करना है जब आपको कहीं से लोन ना मिल रहा हो। बेसिकली ये इमरजेंसी फंड्स के लिए ही एप्लीकेशंस या फिर प्लेटफॉर्म्स होते हैं। इनका आदी नहीं बनना है, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं सिविल भी यहाँ पे नीचे जाएगा, आपका कॉल्स भी आएंगी बहुत ज़्यादा रिकवरीज के लिए और आप परेशान हो सकते हैं। तो कोई इमरजेंसी नीड हो, कहीं से फंड की जरूरत पड़ रही हो, आपको नहीं मिल रहा है EMI पे लोन, तो अब आप इसकी तरफ आ सकते हैं। और ये सिर्फ रिव्यू है, कोई भी इस एप्लीकेशन का प्रमोशन नहीं है। चलिए दोस्तों, आज हम आपको रिव्यू देने जा रहे हैं जी नेक्सी माइक्रो लोन्स के बारे में। यह है पर्सनल लोन इंस्टेंट कैश। सबसे पहले इसके बारे में समझ लीजिए चीज़ों को, उसके बाद ही सोचिएगा अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे प्रोसेस रहेगा, इंस्टेंट अप्रूवल मिलता है और दोस्तों कैश कुछ ही मिनट्स के अंदर खाते में डिपॉजिट हो जाता है। हालांकि मैं क्लियर बता दूँ 24 घंटे का समय यहाँ पर लग जाता है। सबसे पहले इसके NBFC के बारे में कुछ चीज़ें क्लियर कर देते हैं। दोस्तों इसकी 2 NBFC है, एक है याशिक फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड और एक है नंदनवन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ये इसकी 2 NBFC है जहाँ से ये लोग लोन प्रोवाइड कराते हैं। अब देखिए ये सिर्फ वेबसाइट के थ्रू अवेलेबल है, इसकी कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, तो ये बात सोच समझ कर ही चलिएगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन की। तो चलिए यहाँ पे चले आते हैं FAQ में, चलते हैं सीधा इस एप्लीकेशन के। यहाँ पे सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। अब देखिए कौन अप्लाई कर सकता है। आपका दोस्तों आपकी स्टडी इनकम आती है, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं चाहे आप सैलरीड हैं और उम्र आपकी किसी 60 साल के बीच में है, तो आप दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। KYC डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर हम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पैन का आधार कार्ड के साथ साथ इनकम प्रूफ भी शेयर करना है, यानी कि बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट लगेगा, चाहे आप सैलरीड हो चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, और आपको वही कंपनी का नाम लिखना है जिससे दोस्तों आपके खाते में पैसे डिसबर्स करे जाते हैं, तभी आपको लोन मिलेगा। इवन ये एप्लीकेशन लो सिबिल पे भी काम कर जाती है, क्योंकि एक पेड एप्लीकेशन है। अब जितनी भी नई एप्लीकेशन है वो सबकी सब दोस्तों पेड ही आ रही है, और देखा जाए तो पेड एप्लीकेशन सही नहीं रहती है क्योंकि इनके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा है कि ये सिर्फ आपके लिए रिव्यू ही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जाके अप्लाई कर लीजिए, हम सिर्फ आपको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोन मिला है उसकी जानकारी आपको देना ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए मैं बता देता हूँ किस प्रकार से एप्लीकेशन लोन देती है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 10,000 रुपये का हमें लोन मिला है, समय मिला है 31 दिन का। ठीक है, और यहाँ पे जो रिपेमेंट अमाउंट है वो है 11,150 रुपये की। अब यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फीस और GST कटा है वो 1,180 रुपये कटा है। खाते में जो पैसे आए हैं 8,820 रुपये आए हैं। तो कुल मिला के कहानी ये कहती है कि भाई 31 दिन का समय है, 8,820 रुपये खाते में आए हैं, 11,150 रुपये आपको यहाँ पर रिपेमेंट करने हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे 15 जून को दोस्तों हमें रिपेमेंट करनी है, यानी कि महीने भर का समय एप्लीकेशन देती है। तो ये पेड एप्लीकेशन है, चेक कर लीजिए डिटेल, सही लगता है तो ही अप्लाई करना है। अब मैं आपको यही सलाह दूंगा, ऐसे प्लेटफॉर्म पे क्या है चार्जेस ज़्यादा रहते हैं तो अप्लाई ना करें। हाँ, इमरजेंसी कोई नीड हो, कहीं से फंड ना मिल रहा हो तो आप ट्राई करके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप लोन लेते हैं, डिफ़ॉल्ट करते हैं तो चैनल इसके लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है। ये आपको अपनी जिम्मेदारी के ऊपर ही अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है।